गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हमारे यूट्यूब ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित रचना नौका विहार को बताएंगे। यह नौका विहार गुंजन काव्य से लिया गया है, जिसकी रचना सन 1932 ईस्वी में हुआ। आपको हम बता दें कि यह गुंजन काव्य की रचना करते वक्त कवि पंत जी काड़ा कांकड़ राजभवन में थे। यह काड़ा कांकड़ राजभवन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काड़ा कांकड़ राजभवन के पीछे से ही गंगा नदी बह रही है। कवि पंत जी को नौका विहार करने का बहुत ही शौक है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक दिन कवि पंत जी रात्रि के समय गंगा नदी में नौका विहार करते हैं। चांदनी रात प्राकृतिक की सुषुम्ना शांत वातावरण में पंत जी नौका विहार करते हैं और नौका विहार करते हुए उनको जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, वो सहज सौंदर्य के बोध, मनोरम कल्पना, अत्यंत ही सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है। हम यूँ कह लें कि कवि नौका विहार की यात्रा करते करते उनको अलौकिक अनुभूति होती है। उसका चित्रांकन इस रचना में किया गया है। जल के प्रतिबिंब को, चंद्रमा, तारा, आकाश, इन सब के छवि को, गंगा के अपूर्व सौंदर्य का एक नारीवत चित्रण हमारे कवि पंत जी किए हैं। गंगा का उद्गम, गंगा का प्रवाह कितना मार्मिक तरीके से हमारे पंत जी किए हैं, आइए हम कविता के माध्यम से जानेंगे। पंत जी गंगा को एक नारी का बिंब मानते हैं। इस कविता में मानवीयकरण अलंकार का समावेश है। किस अलंकार का? मानवीयकरण। तो आइए हम शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमर कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांत का अर्थ है शांत वातावरण, स्निग्ध मतलब चिकनी, ज्योत्सना मतलब प्रकाश चंद्रमा की, उज्ज्वल मतलब सफेद है, उज्ज्वल है, अपलक अर्थात बिना पलक को गिराए, अनंत का अर्थ है यह अनंत आकाश, नीरव, नीरव का अर्थ है शब्द रहित, भूतल मतलब पृथ्वी। तो मिला के बोले, जब पंत जी रात्रि के समय नौका पर विहार कर रहे थे तो उस समय शांत वातावरण था। चंद्रमा की स्वच्छ
उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई थी। अपलक अनंत, और यह जो अनंत आकाश है बिना पलक को गिराए इस शब्द रहित भूतल को देख रहा है। क्या देख रहा है? सैकत सया पर दुग्ध धवल की सैकत, सैकत का अर्थ है बालू। सया मतलब सेज या बिस्तर। दुग्ध मतलब दूध के समान। धवल मतलब सफेद। तन वंगी, तन मतलब शरीर, वंगी मतलब दुबली पतली वाली। गंगा मतलब गंगा, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु में बह रही है। मिला दें। आइए हम शुरू से बता देते हैं फिर से। जब गंगा में रात्रि के समय पंत जी नौका विहार कर रहे थे, तब उस समय शांत वातावरण था। चंद्रमा की स्वच्छ उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, और यह अनंत आकाश बिना पलक को गिराए इस शब्द रहित भूतल को देख रहा था। सैकत सैया की बालू के सेज पर दूध के समान सफेद शरीर वाली गंगा ग्रीष्म ऋतु में बह रही है। अर्थात आप तो जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में अधिकतम नदियाँ सूख जाती हैं, पतली हो जाती हैं। तो उसी का तात्पर्य है तनवंगी दुबली पतली वाली गंगा ग्रीष्म ऋतु में बह रही है। लेटी है श्रांत, वह इस प्रकार से लेटी है जैसे वह थकी हुई हो। क्लांत, वह दुखी हो। और निश्चल स्वभाव से, है ना, निश्चल, निश्चल स्वभाव से, उसमें कहीं कोई छल कपट नहीं है। वह शांत स्वभाव गति से बह रही है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला, उस समय गंगा एक तापस बाला, एक तपस्वी बालिका के समान निर्मल स्वच्छ प्रतीत हो रही थी। शशिमुख से दीपित, जो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित। मृदु करतल, उसके कोमल कोमल लहर रूपी हथेली प्रकाशित हो रहा था। ठीक, उस समय गंगा वैसी प्रतीत हो रही थी जैसे तापस बाला गंगा निर्मल। गंगा एक निर्मल निष्कपट तपस्वी बालिका के समान प्रतीत हो रही थी, जो चंद्रमा के मुख से स्वयं को प्रकाशित कर रही थी। लहरे उर पर कोमल कोमल कुंतल। कुंतल, कुंतल का अर्थ है केस, जिसके ऊपर अर्थात गंगा के ऊपर जो लहरें हिलोरा ले रही थी, वह लहरें बालों के समान कोमल कोमल प्रतीत हो रहे थे। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। और गंगा के गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर अर्थात रह रह करके तार तरल, वह जो आकाश में तारागण हैं, वह अत्यधिक सुंदर शोभायमान दिखाई देते हैं। एक बार फिर से बताएं इसी को। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, क्योंकि गंगा की सौंदर्यता कैसी है? दूध के समान
सफ़ेद है। ठीक, तो गंगा के गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर के, रह रह करके लहरा रहा है तार, मतलब तारागण, तरल सुंदर, अर्थात आकाश में चमकने वाले तारेगण गंगा के स्वच्छ गोरे अंगों पर उनका प्रतिबिंब बन रहा है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चंचल अंचल सा नीलांबर, जब तारोगण का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ता है और जब जल हिलोरे लेता है, तब वह जल में चमकने वाले तारेगण ठीक वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे चंचल अंचल, कोई आंचल अर्थात कोई आंचल एक चंचल चलायमान सा प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही आकाश दिखाई दे रहा है। ठीक, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, और गंगा की घुमावदार लहरें साड़ी की सिकुड़न के समान दिखाई दे रही है, जिस पर सस की रेशमी, रेशमी मतलब कोमल कोमल, विभा मतलब किरणें सिमटी हुई है, जिस पर चंद्रमा की कोमल कोमल स्वच्छ चांदनी सिमटी हुई है, वर्तुल उनकी उसकी घुमावदार कोमल लहरों में। ठीक, एक बार शुरू से बता दें आपको मिला करके। चलिए आइए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, शांत वातावरण था। चंद्रमा की स्वच्छ उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। अनंत आकाश बिना पलक को गिराए शब्द रहित धरती को देख रहा था कि बालू के सेज पर कोई दूध के समान सफ़ेद दुबली पतली शरीर वाली गंगा ग्रीष्म ऋतु में बह रही है। वह ऐसी लेटी है जैसे थकी हो, मलिन हो और निश्चल स्वभाव से वह बह रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि तापस बाला गंगा निर्मल, यह जो गंगा है निर्मल स्वभाव से एक तपस्वी बालिका के समान बह रही है। शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, कर मतलब हाथ, तल मतलब हथेली, जो चंद्रमा के मुख से, जो चंद्रमा के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करती है, अर्थात अपने कोमल कोमल लहर रूपी हाथ की हथेली को और ही प्रकाशित कर रही है। ठीक, लहरें उर पर कोमल कुंतल, और गंगा की लहरें कोमल कोमल केस के समान, बालों के समान प्रतीत हो रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार, तरल सुंदर, और गंगा के गोरे गोरे अंगों पर रह रह करके आकाश में चमकने वाले तारेगण प्रतिबिंबित होते हैं। जल में उनकी छवि दिखाई देती है, जो अत्यंत ही सुंदर, मनोरम, मनोहारी प्रतीत होता है। गंगा के हिलोरे में बन रहे चंद तारोगण की प्रतिबिंब ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसे कोई आंचल चंचल चलायमान होता है। ठीक उसी चलायमान आंचल के समान आकाश भी चलायमान प्रतीत होता है, क्योंकि पानी के हिलने से उसमें पड़ रहे तारेगण की प्रतिबिंब भी हिलने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आकाश भी, यह नीलांबर भी हिल डुल रहा हो।
साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, और गंगा की लहरें साड़ी की सिकुड़न के समान दिखाई दे रहा है, जिस पर शश की रेशमी विभा से भर चिमटी है वर्तुल। वर्तुल मतलब टेढ़ी, घुमावदार। मृदुल मतलब सुंदर लहर, जिस पर चंद्रमा की रेशमी कोमल किरणें सिमटी हुई हैं। उसके घुमावदार टेढ़ी सुंदर लहरों में चंद्रमा की भी स्वच्छ किरणें सिमटी हुई है। ठीक। अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लांगर। कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम नाव लेकर के चल दिए। सिकिता की सस्मित सीपी पर, सिकिता, सिकिता का अर्थ है रेत या बालू, की सस्मित सीपी पर, सस्मित अर्थात मुस्कान युक्त सीपी पर, मोती की ज्योत्सना, मोती की जो ज्योत्सना है, जो चमक है, वह विचरण कर रही है, चमक रही है। लो पालें चढ़ गई, लांगर उठ गया, और वह लघुतरणी जो छोटी सी नौका है, हंसनी सी सुंदर, जो हंसनी के समान सुंदर दिखाई दे रही है, वह मंथर मंथर गति से अर्थात मस्तानी चाल से सुंदर मंद मंद गति से आगे बढ़ रही है। तिर रही खोल पालों के पर, वह तैरने लग जाती है। ज्यों ही पालें पालों के पर छोड़ती है अर्थात किनारा ज्यों ही छोड़ती है, वह लघुतरणी तैरने लग जाती है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलीन। पुलीन, पुलीन का अर्थ है किनारा या तट। तो निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, शुचि मतलब शुद्ध, दर्पण के समान दिखने वाले गंगा के शुद्ध जल में जो किनारा है, जो तट हैं, वह चांदी के समान दिखाई दे रहे हैं। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि यह किनारा दो गुने ऊंचे पर है, अर्थात दुगुना ऊंचा दिखाई देता है। काला कांकड़ का राजभवन सोया जल में निश्चल प्रमन, और काला कांकड़ का जो राजभवन है, वह इसी गंगा के जल में, स्वच्छ जल में शांत अवस्था में प्रमन, प्रमन मतलब शांत, शांत अवस्था में अपने पलकों में स्वप्न को सजाए हुए, वैभव के स्वप्न को लिए हुए सो रहा है। आपको बताए थे कि काला कांकड़ के राजभवन के पीछे से ही गंगा गुजरी हुई है। तो काला कांकड़ का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है, जिसे देख करके कवि अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि काला कांकड़ का जो राजभवन है, वह अपने पलकों में वैभव के स्वप्न को लिए हुए इसी गंगा के स्वच्छ जल में सो रहा है। ठीक। एक बार फिर से बता दें आपको, चलिए आइए हम बता देते हैं। कवि कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम नाव लेकर के चल दिए। सिकता की सचमुच सीपी पर जो बालू की मुस्कान युक्त सीपी है, उस पर मोती की ज्योत्सना विचरण कर रही है, चमक रही है। लो पालें चढ़ गई, लांगर उठ गया, लघुतरणी वह छोटी सी नौका हंसनी सी सुंदर, जो हंसनी के समान सुंदर दिखाई दे रही है, वह मंथर मंथर मस्तानी गति से, मंद मंद धीरे धीरे गति से
आगे बढ़ रही है। तिर रही खोल पालों के पैर पर वह किनारा छोड़ते ही गंगा के जल में तैरना शुरू कर देती है। कवि कहते हैं कि निश्चल जल के शुचि दर्पण पर गंगा के निश्चल शांत शुद्ध जल के दर्पण के समान प्रतिबिंबित जल में जो गंगा के किनारे हैं वह चांदी के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए वह दोगुने ऊंचे दिखाई देते हैं। और काला कांकड़ का जो राजभवन है वह इसी गंगा के स्वच्छ जल में सोया हुआ है, अपने घने वैभव रूपी स्वप्न को सजाए हुए सो रहा है। इस प्रकार से कवि पंत जी नौका पर विहार करते हुए अपने मानसिक मनोदशा को, वहाँ की छटा छवि को बताते हैं।